सभी इधर ध्यान देंगे। हम आज तक की क्लासेज में व्याकरण के कुछ टॉपिक कर चुके हैं, जिनमें से हमने भाषा किसे कहते हैं वो जान लिया, भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं वो हमने देख लिया, उन प्रकारों की परिभाषाएं हमने देख ली। उसके अलावा हमने ध्वनि और वर्ण की परिभाषा भी देख ली थी। ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। आज हम जानेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आज हमारी क्लास इसी पे है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है ना। सभी बच्चे एक बार समझ लें, बोर्ड पे मैं उसके बाद लिखाऊंगा, तब देख करके लिखेंगे। तब तक पेन डाउन, पुट योर पेन्स ऑन योर बेंच, नो वन कैन होल्ड द पेन इन योर हैंड्स, पे अटेंशन टू मी माई वर्ड्स एंड लिसन। हम बात कर रहे हैं वर्ण के टाइप्स की। वर्ण की परिभाषा में हमने देखा था कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ये हमने परिभाषा में देख लिया था। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। ये परिभाषा हमने लास्ट वाली क्लास में देख ली थी। अब हम देख रहे हैं कि वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बोर्ड पे बताता हूं। वर्ण के बेसिकली हम दो टाइप पढ़ते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं स्वर, आपने नाम सुना होगा। एक को कहते हैं व्यंजन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ही सही है व्यंजन। अब इसमें इंग्लिश में इसको वोवेल और कॉन्सोनेंट बोलते हैं, आपको पता है पहले से, स्वर और व्यंजन। तो हमने जो परिभाषा देखी थी कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है, उसके दो टाइप होते हैं। आज हम उन दोनों टाइप्स को देखेंगे। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब स्वर कौन सा होता है, व्यंजन कौन सा होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है वो सुनिए। हम क्या है, जैसे आपने कभी क्लास फर्स्ट में भी मैंने आपको बताया था, इससे संबंधित एक वीडियो भी बनाया था और हम पढ़ाते रहते हैं ये चीज। हम देखते हैं बारहकड़ी, ए आ ई पढ़ते हैं ना, इन सबको ही स्वर कहते हैं। स्वर हमारे कौन कौन से हैं देखना बोर्ड पे, ए आ ई ऊ ए आई ओ औ। अब इसमें एक चीज मैंने छोड़ दी, क्या छोड़ा है देखिए बताओ, ऋषि। अंग और अह स्वर नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अंग और अह को हम स्वर में नहीं मानेंगे, बाकी सारी जो बारहकड़ी हम सीखते हैं ना, उनको सबको हम स्वर कहते हैं। ए आ ई ऊ ए आई ओ औ। अब यहाँ पे बीच में री और आता है, जानते हो, इसको भी स्वर माना जाता था। आजकल इसको हटा दिया है। कई बुक्स के अंदर इसको स्वर मानते हैं, कई में नहीं मानते हैं। तो आपको इसको काउंट कर लेना है स्वर में ही। ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ। री कहाँ आता है, अगर हम काउंट करें तो किसके बाद आता है, ऊ के बाद। ये जो री मैंने लिखा है वो यहाँ आएगा, ऊ बड़ा वाला ऊ, उसके बाद री ए आई ओ औ। ये होते हैं स्वर। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने स्वर हो गए हिंदी में, 11। ए आ ई ऊ री भी काउंट करेंगे, री ए आई ओ औ। समझ में आ गया कौन से स्वर हैं, कितने हैं, ये भी समझ आ गया। अब स्वर की एक बार परिभाषा भी सुनना ध्यान से। ऐसे वर्ण जिनको बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोला जा सकता है, उसे हम स्वर कहते हैं। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा कि सर क्या परिभाषा बोल दी आप, हमने कभी सुनी नहीं।
एक्चुअल में क्या होता है, जैसे व्यंजन हम लिखते हैं ना, तो व्यंजन को हमेशा स्वर के साथ जोड़ करके लिखा जाता है। कैसे बताऊं मैं आपको, बोर्ड पे देखना, एक बार समझने की कोशिश करना। लिखेंगे सारा बाद में, मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कै, ये क्या है, व्यंजन। क्या है ये, इसको कहते हैं व्यंजन। अब मैं आपको बताऊं कि ये कैसे, किस किस से मिलके बना है, तो अभी आपको पता लगेगा। एक तो है इसमें कै, मैंने आपको हलंत को लेकर के एक वीडियो भी बनाया था और क्लास में बताया था। अगर किसी भी लेटर के नीचे इस तरह का हलंत लगाए तो इसका मतलब वो लेटर कैसा हो जाता है, आधा। शाबाश। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि ये हलंत लगाने से वर्ड आधा होता है? किसी भी लेटर के नीचे अगर आपने हलंत लगाया तो वो लेटर क्या हो जाएगा, आधा। डाउन योर हैंड्स। अगर नहीं पता है तो एक बार वो वीडियो वापस से देख लेंगे। तो ये क्या है, आधा कै, इसको क्या बोलेंगे, और इसमें क्या जोड़ने पर, ए। अब ये क्या बनता है जोड़ करके, कै। तो देखो स्वर को मिलकर के बनाए ना व्यंजन। अगर इसमें से ए निकाल देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा कै तो आधा रह जाता है, पूरा होता ही नहीं है। व्यंजन पूरा किससे हुआ, स्वर से। लेकिन ए जो है ना वो अपने आप में पूरा है, इसमें कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं। समझ गए अभी अंतर? स्वर क्या होता है, अकेला खुद को बोला और लिखा जा सकता है, लेकिन व्यंजन जो होता है ना वो हमेशा स्वर को साथ मिला करके ही बोला जाता है, अकेला नहीं होता, उसका अस्तित्व ही नहीं होता। ठीक है ना? बिना स्वर के व्यंजन को हम नहीं लिख सकते। जैसे मैं पूरा ख आपको लिखने को बोलूं, ये ख, तो आप अपने आप इसमें बता सकते हैं कि सर एक तो इसमें क्या है, आधा ख, और क्या है इसमें ए। अगर मैं आपको यहां लिख दूं गा, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, तो इसमें एक तो क्या आएगा, आधा ग, और क्या है, शाबाश बेटा। तो इनमें सब में क्या आ रहा है, व्यंजन में स्वर आ रहा है। स्वर और व्यंजन में यही अंतर है। जब हम स्वर को बोलते हैं तो उसमें हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम व्यंजन को लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सहायता ही बोली जाती है ना। जैसे मेरे दोनों ही पैर नहीं है, मेरे को रोड पे चलना है, तो या तो मेरे को व्हील चेयर चाहिए या मेरे को कोई पकड़ने वाला चाहिए, हेल्प चाहिए ना। अब ये व्यंजन भी क्या है, ऐसा ही है, लंगड़ा। ये मान लो इसकी टांग टूटी हुई है बेचारे की, अकेला चल नहीं सकता, तो इसको चलाने के लिए किसका साथ चाहिए, स्वर का। स्वर अकेला भी चल जाता है, लेकिन व्यंजन स्वर के साथ ही चलता है। चलने का मतलब जब हम व्यंजन को बोलेंगे या लिखेंगे तो हमें स्वर का साथ चाहिए, लेकिन अगर स्वर हमें बोलना है तो हमें स्वर व्यंजन का साथ नहीं चाहिए। अभी समझ में आया दोनों में अंतर? स्वर ऐसे जिनको बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला या लिखा जा सके उनको हम स्वर कहते हैं, और व्यंजन ऐसे वर्ण जिनको केवल स्वर की सहायता से ही लिखा जा सकता है उनको हम व्यंजन कहते हैं। समझ आया होगा अब तो। व्यंजन कौन कौन से हैं जरा बताइए। अरुण खड़े हो, कौन कौन से व्यंजन हैं आपको जो याद है? बहुत अच्छे बेटा, बैठो। जो हम पढ़ते हैं ना हिंदी के अंदर, जो अल्फाबेट पढ़ते हैं, वर्णमाला, क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स स है। ये सारे क्या है? व्यंजन है। ये सारे क्या हैं? व्यंजन। स्वर भी हमने देख लिए, व्यंजन भी हमने देख लिए। अब आप कॉपी निकाल ले और लिखना शुरू करें। सबसे पहले हम लिखेंगे, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। जो पिछला लिखा हुआ है ना बेटा, उसके नीचे डेट डाल करके उसी के नीचे लिखना शुरू कर दें व्याकरण की कॉपी में। वर्ण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। क्या? हाँ, एरो बनाओ ना, अच्छा लगेगा बेटा लिखा हुआ। इसी के नीचे पहले वर्ण की परिभाषा,
तो बेटा उसमें इनका गिन करके और लाइन छोड़ दीजिए, लिखना है आपको। इनके देख के लिख लेना, बाकी बच्चों के उनसे देख ले कितना उसमें लिखा हुआ है पहले से, उतनी लाइनें छोड़ दे, है ना। वर्ण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला लिखेंगे इसमें स्वर, दूसरा लिखेंगे व्यंजन। बेटा बातें नहीं, दोनों को एक बार लिखें, फिर हम स्वर की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब हम स्वर की परिभाषा लिखेंगे। सबसे ऊपर नंबर फर्स्ट डाल करके स्वर लिख लें। इसके सामने लिखेंगे ऐसे वर्ण नहीं, 1 और 2 नंबर लगा के आपने स्वर और व्यंजन लिख लिया ना, उसी के नीचे नहीं, उसी के नीचे नंबर 1 लगा करके फिर ये स्वर दोबारा लिखेंगे, फिर लिखना शुरू कर दें। ऐसे वर्ण जिनको बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के सहायता से लिखा और बोला जा सकता है। ऐसे वर्ण जिनको बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से लिखा और यहां से की जगह के लिख लेना बेटा। बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के लिखा और बोला जा सकता है, स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। यस बेटा, कहाँ पे? इधर 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 यहाँ पे नहीं, ये तो ऐसे बोर्ड में लगी हुई है बेटा, ये बिंदी नहीं है, बच्चे ध्यान दें। स्वरों की संख्या 11 है। अब कौन कौन से 11 हैं नीचे लिखेंगे। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख लो बेटा इनको। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और आपके सामने मैंने लिख दिए।